ठीक है, तो हम कहाँ थे? किसी को कुछ पता है हम कहाँ थे? नहीं पता? बना है किसी ने? मैंने बनाया वहां तक। किसका हो गया कंप्लीट? 3 दिन का हॉलीडे था ना अभी, तो तभी तो हो ही गया होगा। हुआ है क्या किसी का? हाँ या ना में तो बता दो। नहीं भैया। नहीं क्यों? भाई साहब। क्यों? सर मेरी तबीयत खराब थी और आज आज कल से जन्माष्टमी किस में रह गया। संजय, तुम तो ओल्ड स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारा तो हो ही जाना चाहिए ना। भैया मेरा वो लैपटॉप खराब हो चुका है ना, इसलिए रिपेयर करने दिया। अच्छा, ठीक है भाई। आप लोग का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पूछेंगे, नहीं तो प्रोजेक्ट बेस पे ही आप लोग उसमें अलाउ होंगे, देख लेना आपके हिसाब से। प्रोडक्ट को अपन कर चुके थे क्रिएट, रीड, रीड सिंगल, अपडेट करना है आज। ठीक है, सो पोस्टमैन। क्या देख रहा है भाई? अच्छा, ठीक है। एडमिन प्रोडक्ट रीड बाय आईडी सेंड। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि इस आईडी से कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। लेट्स चेक इन मोंगोडीबी। एक प्रोडक्ट है जिसकी आईडी कॉपी पेस्ट सेंड। ठीक है, तो अपना बैकएंड तो अभी चल रहा है फिलहाल। ओके, तो अब अपने को करना है प्रोडक्ट को अपडेट। ठीक है। हम्म, अपडेट प्रोडक्ट, तो राउटर डॉट पुट प्रोडक्ट स्लैश अपडेट स्लैश प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे मैं इस एडमिन ही अपडेट कर सकता है, मतलब एडमिन ही उस प्रोडक्ट को अपडेट कर सकता है। उसका नाम मैं रखूंगा अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, इस फंक्शन को मैं बनाऊंगा एडमिन कंट्रोलर में। तो अपन ने क्या राउट बनाया है? प्रोडक्ट स्लैश अपडेट स्लैश प्रोडक्ट आईडी, है ना। तो आईडी के बेसिस पे अपन अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सो लेट्स गो टू एन एडमिन कंट्रोलर, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, अपना कैच में तो वही एरर रहेगी कि इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, बाकी बाकी अब देखो अपडेट कैसे करना है अपने को। सबसे पहले तो क्या क्या चीजें अपडेट करनी है अपने को, सब चीजें अपडेट करनी है इसमें। एडमिन चाहे तो इमेजेस अपलोड कर सकता है, इमेजेस का एरे मतलब अपडेट कर सकता है। नेम, प्राइस, अबाउट, एसक्यू, टेक्स्ट का एरे वो अपडेट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन, डायमेंशन, साइज एंड कलर्स, ठीक है, जो चाहे वो अपडेट कर सकता है। अगर वो चाहे कि मेरे को सिर्फ नेम अपडेट करना है तो सिर्फ नेम अपडेट हो, और बाकी सब चीजें वैसी की वैसी रहे। तो अपने को ये सब करने के लिए सबसे पहले तो सारी चीजें अपने को रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से लेनी पड़ेगी, जो अपन ने क्रिएट प्रोडक्ट के टाइम पे ली थी, ये वाली। ठीक है, तो इन्हीं को मैं लेता हूँ।
सबसे पहले तो ये आएंगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, नेम प्राइस अबाउट कैटेगरी एसक्यू टैग डिस्क्रिप्शन वेट डायमेंशन साइज एंड कलर्स, ठीक है। और इमेजेस अपन हाँ, इनका वैलिडेशन अपन नहीं लगाएंगे कि नेम इज रिक्वायर्ड प्राइस रिक्वायर्ड, क्योंकि अपन ने अगर वैलिडेशन लगा दिया नेम इज रिक्वायर्ड और अगर यूजर नहीं चाहता कि मैं नेम रिक्वायर्ड अपडेट करूं तो फिर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो वैलिडेशन किसी में नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी अपन उस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं जिसकी अपन ने आईडी यहाँ से पास की है प्रोडक्ट आईडी बेस पे, ठीक है। तो वो होगी कॉन्स्ट कोपायलट, ठीक है। कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी मेरे को, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी, इससे मेरे को प्रोडक्ट की आईडी मिल गई। अब उस प्रोडक्ट को मेरे को फाइंड करना है, तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और इसमें मैं प्रोडक्ट आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मिल जाता है मतलब प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो इफ नॉट प्रोडक्ट, देन अपन यहाँ से रिटर्न करेंगे एक एरर रिस्पॉन्स, जो कि एक रिस्पॉन्स होगा, है ना। और मैसेज यहाँ से जाएगा प्रोडक्ट नॉट फाउंड एंड 404 मतलब प्रोडक्ट नहीं मिला, है ना। तो ये जाएगा एरर में, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है, प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि प्रोडक्ट मिला भी कि नहीं। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में अपन वो प्रोडक्ट देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या मिला है, ठीक है। मतलब अपना राउट भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो पोस्टमैन में मैं जाता हूँ और एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट अपडेट, ठीक है, जो कि होगी एक पुट रिक्वेस्ट, है ना। और इसका राउट होगा स्लेश प्रोडक्ट स्लेश अपडेट, तो एडमिन स्लेश प्रोडक्ट स्लेश रीड की जगह अपडेट, है ना। और आईडी में यहाँ से दूंगा कॉपी पेस्ट सेंड, ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड, तो एडमिन का लॉगिन चाहिए सबसे पहले, तो लॉगिन टोकन कॉपी करके मैं अपडेट करता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में, ठीक है। सो एडमिन टोकन सेव, ठीक है। अब हेडर्स में ऑथोराइजेशन बियरर एडमिन टोकन, ठीक है। और सेंड, अरे यार इसमें क्यों दे रहा हूँ मैं, हेडर्स मेरे को उसमें देना है अपडेट में, ठीक है। तो हेडर्स ऑथोराइजेशन बियरर एडमिन टोकन सेंड, तो देखो मेरे को प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें उसकी 2 इमेजेस हैं, नेम प्राइस और टैग्स कलर्स जो भी हैं उसका सब कुछ है, मतलब अपना राउट चल रहा है, ठीक है। अब अपने को देखना है कि देखो अगर मैं जाऊं मेरी इमेज किट वाली वेबसाइट पे, मीन्स कि मेरे अकाउंट पे जहां मैं इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ, इमेज किट लॉगिन, तो मेरी 2 इमेजेस हैं जो कि इस प्रोडक्ट की इमेज है, ये दो इमेजेस, ठीक है। एक ये है और एक ये है। तो अब मेरे को क्या करना है कि जब मैं प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करूं अपडेट करूं, ठीक है, तो पुरानी वाली इमेज डिलीट हो जाए और नई वाली इमेज वहां पे अपडेट हो जाए, ठीक है। तो अपने को पूरा जो है इमेज का अरे ही अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या इमेजेस ही अपलोड हो रही हैं, अपडेट हो रही हैं। तो उसके लिए अपन एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, मीन्स कि अगर रिक्वेस्ट में फाइल्स आ रही हैं,
है ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, है ना। अगर रिक्वेस्ट में फाइल्स आ रही हैं तो आप ये वाला कोड चलाओ जो मैं आगे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर रिक्वेस्ट में फाइल्स आ रही हैं, है ना, तो अपने को इमेजेस, जो पुरानी इमेजेस है उनको डिलीट करना है ना, और नई इमेजेस को अपलोड करना है। तो सबसे पहले डिलीट कैसे करूंगा, इस प्रोडक्ट की इमेजेस में फाइंड करूंगा कैसे, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, है ना। तो ये इमेजेस, इसको कॉपी, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, और क्योंकि ये एक एरे ऑफ इमेजेस है ना, तो इस पे मैं मैप कर सकता हूँ, मैप, है ना। मैप में जैसे ही करूंगा हर बार एक फाइल आएगी, आई मीन हर बार एक इमेज आएगी, और इस इमेज को मैं अब डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैं डिलीट कैसे करूंगा, अवेट, है ना, इमेज किट डॉट अपलोड करके एक मेथड होती है जिससे अपन इमेज किट में अपलोड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए होती है इमेज किट डॉट डिलीट फाइल, डिलीट फाइल, और उसमें अपने को देनी पड़ती है उसकी फाइल आईडी जो अपन ने डेटाबेस में सेव की है। कहाँ पे, अगर इमेजेस में मैं ऑब्जेक्ट में जाऊं तो इसमें फाइल आईडी और यूआरएल अपने पास सेव है, तो मैं फाइल आईडी उसको दूंगा। डिलीट फाइल में फाइल आईडी मांगता है, तो फाइल आईडी मेरे को कहाँ से मिलेगी, इमेज डॉट फाइल आईडी। ठीक है, अवेट अपन ने यूज किया तो नियरेस्ट फंक्शन में असिंक मेरे को यूज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि अगर वो इमेजेस अपलोड करना चाहेगा तो पहले सारी इमेजेस डिलीट हो जाएंगी इमेज किट में से, है ना। तो कैसे डिलीट होंगी, अवेट इमेज किट डॉट डिलीट फाइल्स, और उसमें इमेज डॉट अपने को फाइल आईडी वहां पे पास करनी पड़ेगी। अब अपने को नई इमेजेस अपलोड करनी है, कैसे करनी है, जहां पे अपन ने ऐसे किया था, कैसे किया था, एक इमेजेस बनाया था अपन ने, ब्लैंक करे, और फोर लूप लगा के अपन ने जो फाइल डाटा वाटा जो भी है वो किया था। तो इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। हाँ, सबसे पहले तो अपने को फाइल्स लेनी पड़ेगी, तो यहाँ से मैं फाइल्स लेता हूँ, है ना। तो इसी के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर जहाँ पे अपन डिलीट कर रहे हैं फाइल्स लूंगा, कहाँ से आएंगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट इमेजेस। फिर उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फाइल एरे बना रहे हैं, तो ये लाइन कॉपी करूंगा, तो कॉपी, एंड फाइल अरे पे मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। ये अपन ने यहाँ पे किया, एक ब्लैंक अरे इमेजेस का बनाया है, कॉपी और पेस्ट। देखो इससे क्या हो रहा है, पहले तो अपन इमेजेस डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर अपन फाइल्स रिसीव कर रहे हैं कहाँ से, डॉट इमेजेस से, फाइल्स का एरे बना रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी एक एरे है, इज एरे, तो फाइल्स ही रिटर्न हो जाएगी, और अगर नहीं है तो फाइल्स एरे में कन्वर्ट होकर अपने को रिटर्न होगी। एक इमेजेस का ब्लैंक एरे बना रहे हैं जिसमें अपन फॉर लूप लगा रहे हैं कि कितनी उसकी लेंथ है, कितनी इमेज अपलोड कर रहा है यूजर। ठीक है, तो ऑफ फॉर ऑफ लूप यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट फाइल ऑफ फाइल एरेज, है ना। रिजल्ट आएगा, इमेज किट में अपलोड हो जाएगी, फाइल डेटा, फाइल नेम आएगा, और हर बार इमेजेस अरे में इमेज का फाइल आईडी और यूआरएल पुश होता जाएगा। अब इस फॉर लूप के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट की इमेजेस थी, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, ये ना प्रोडक्ट डॉट इमेजेस, तो वो किस चीज में किसके इक्वल टू हो जाएगी, इन नई इमेज अरे के, नए इमेजेस अरे के जो कि अपन ने ये बनाया है। ठीक है, तो वो नया इमेजेस अरे के इक्वल टू हो जाएगा। फॉर लूप के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट जो अपन ने फाइंड किया है उसकी जो डॉट इमेजेस है वो उसका पूरा एरे है ना, किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस नए इमेजेस अरे से। मतलब अपनी इमेज अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अब अपने को करना है नेम, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यू, टैग्स वगैरह जो भी है। अब देखो मैं कर रहा हूँ कि यहाँ चेक इफ कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर नेम यूजर अपडेट करना चाहता है कि नहीं, तो इफ नेम, अगर नेम यूजर दे रहा है तो मेरे को क्या करना है, प्रोडक्ट का जो नेम है, प्रोडक्ट डॉट नेम, वो किसके इक्वल टू कर दो, नए नेम के इक्वल टू, जो कि अपन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं। प्रोडक्ट का नेम किसके इक्वल टू कर दो, जो अपन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से दे रहे हैं उसके इक्वल टू। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आई थिंक सो। देखो अगर नेम आ रहा है तो देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अगर अपन रिसीव कर रहे हैं चीजें तो हमेशा आएगी ही। अगर अपन कुछ भी नेम ना दे तो ब्लैंक नेम जाएगा, उसकी वैल्यू ब्लैंक जाएगी। तो अपन को ये चेक करना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू ब्लैंक ना हो, आई मीन एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो। तो
या फिर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड जाती है, ठीक है, ब्लैंक जाती है या फिर अनडिफाइंड जाती है। तो अपन चेक करेंगे कि अगर नेम इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड हो, अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तभी आप नेम को अपडेट करो, नहीं तो नेम से कोई छेड़छाड़ ना करो, ठीक है। तो इफ कंडीशन में मैं नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इसका मतलब हुआ कि नेम अगर अनडिफाइंड के इक्वल टू नहीं है, मीन्स कि उस नेम में कुछ वैल्यूज हैं, तो ही आप प्रोडक्ट डॉट नेम की वैल्यू इस नेम के इक्वल टू करो, नहीं तो नेम से कोई छेड़छाड़ मत करो, है ना। इससे ये मतलब होगा कि अगर अपन चाहेंगे तो नेम अपडेट करेंगे तो नेम ही अपडेट होगा, बाकी चीजें अपडेट नहीं होंगी, ठीक है। फिर अपने को सेम लगा देना है सब पे, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यू। तो नेम में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लगाना है नेम, यहाँ नेम है, यहाँ नेम है, तो यहाँ पे मेरे को प्राइस लगाना है, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, अरे कैटेगरी, कैटेगरी, एसक्यू, ठीक है। तो अपनी सिंगल सिंगल चीजें अपडेट हो गई है, नेम भी सिंगल, प्राइस, अबाउट, कैटेगरी, एसक्यू। अब टेक्स्ट जो है अपना टाइप ऑफ एरे, है ना। तो इस एरे को अपने को अपडेट करने के लिए देखो, चाहे तो अपन पूरा एरे एक साथ अपडेट कर सकते हैं, मीन्स कि इस टेक्स्ट नाम के एरे को अपन खाली करें और फिर नया एरे अपलोड करें। लेकिन अगर कोई यूजर चाहे कि टेक्स्ट में अपन ने 2 एलिमेंट दिए हैं, तो उसका सेकंड वाला तो टेक 2 तो सही है ना, वो चाहे कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स वाला अपडेट करना है, तो उसके लिए अपने को उसको मैप लूप यूज करना पड़ेगा। आई मीन कि मेरे को अगर इस एरे में से फर्स्ट वाला इंडेक्स अपडेट करना है सिर्फ, और जो सेकंड इंडेक्स है वो सेम टू सेम रहे, है ना। मतलब जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट मेरे को अपडेट करना है और फर्स्ट वाला वही का वही रहे, तो उसके लिए अपने को यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको भी चेक करना पड़ेगा कि इफ टैग्स, आना सजेशन, टैग्स ले रहा है अपन, हाँ टैग्स, सो टैग्स इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड नहीं है तो इस इफ के अंदर का कोड चलेगा, ठीक है। अब चेक कर रहे हैं कि अगर टेक्स्ट की लेंथ 0 से बड़ी है, ये भी तो हो सकता है कि टेक्स्ट का अरे हो जो एम्प्टी हो, आई मीन उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो फिर से अपन चेक करेंगे कि इफ जो टैग्स हैं, आई मीन टैग्स डॉट लेंथ, जो अपन टैग की लेंथ दे रहे हैं बॉडी से, वो मतलब 0 भी तो हो सकती है, मतलब एम्प्टी भी दे सकते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे टैग्स डॉट लेंथ, मतलब एक और लेयर ऑफ अपन प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। टैग्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 होगी तो ही इसका कोड चलेगा, ठीक है। अब अपने को करना है इस टैग्स पे क्या बोलते हैं, मैप लूप का यूज। तो टैग्स डॉट मैप, हर बार एक टैग आएगा और उसका आएगा इंडेक्स। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इस टेक्स्ट को अपन अपडेट कैसे कर रहे हैं, उसके इंडेक्स बेस पे, है ना। पोस्टमैन में अपन इंडेक्स प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें अपने को इंडेक्स रिसीव होगा और टैग रिसीव होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने पोस्टमैन से इंडेक्स दिया 0, है ना, तो 0 वाला अपडेट होना चाहिए और फर्स्ट वाले से कोई छेड़खानी ना हो, तो उसके लिए अपने को अपडेट करने के लिए प्रोडक्ट डॉट टैग्स डॉट टैग्स, तो इस टैग्स अरे में से अपन वो वाला टैग कैसे फाइंड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं वो इंडेक्स, तो जो रिसीव हुआ वो इंडेक्स इसके इक्वल टू होगा, तो उस इंडेक्स बेस पे अपने को यहाँ पता चल जाएगा कि 0th वाला चाहिए इसको या फर्स्ट वाला, वो हम किसके इक्वल टू कर देंगे, जो अपने को रिसीव हुआ टैग उसके इक्वल टू। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर समझ पाओगे तो।
देखो सबसे पहले तो अपन ने इफ कंडीशन लगाई है कि टैग इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है, तो ये कोड चले। फिर अपन ने एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन यूज किया है कि टैग्स डॉट लेंथ जो अपन पोस्टमैन से दे रहे हैं उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना, मतलब 0 से ज्यादा हो तो ही जाके ये अपडेट हो। फिर अपन क्या कर रहे हैं कि टैग्स जो अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं अगर उसकी लेंथ 0 से ज्यादा है, मतलब टाइप ऑफ एरे है ना, उस पर मैप लूप यूज कर रहे हैं, तो हर बार एक टैग आएगा जो अपन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब 3 टैग अपन ने मान लो प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहां पे 3 टैग एक एक करके आएंगे और उनके इंडेक्स आएंगे। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट के जो टैग्स हैं, इस प्रोडक्ट के टैग्स में वो इंडेक्स अपन फाइंड करेंगे जो यहाँ से आया है। तो प्रोडक्ट अपन पोस्टमैन से मान लो फर्स्ट इंडेक्स देना है, तो प्रोडक्ट डॉट टैग्स टैग्स और इंडेक्स अपन ने 1 पास किया है यहाँ पे, मतलब पहला वाला अपन करना चाहते हैं तो ये वाला टारगेट होगा, और इसके रिप्लेस में जो अपना वो पर्टिकुलर टैग टैग आया है वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। समझ में आया? दिमाग खोल के समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर अपने को करना है अपडेट टैग के बाद डिस्क्रिप्शन, वेट, डायमेंशन एंड साइज। ठीक है, तो इफ डिस्क्रिप्शन इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो अपन यूज करेंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, अरे प्रोडक्ट, ये क्या हो रहा है भाई, डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू नहीं लगेगा ना, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू हो जाएगा जो अपना बॉडी से डिस्क्रिप्शन आया है वो। ठीक है, फिर अपने को करना है डी डिस्क्रिप्शन के बाद वेट एंड डायमेंशन, तो अपन यहीं से कॉपी कर लेते हैं, वेट, डायमेंशन, साइज एंड कलर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ है, तो वेट, डायमेंशन, साइज। अब अपना सेम कलर्स भी एक एरे है, जैसा टैग्स है वैसा का वैसा ही कलर्स है, तो टैग्स जैसे अपने कलर्स को करना है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और टैग्स की जगह मैं कलर्स डाल दूंगा, कलर्स। तो हर बार कलर्स की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो कलर्स डॉट मैप हर बार एक एक कलर आएगा। ठीक है, और उसका इंडेक्स आएगा, तो प्रोडक्ट डॉट कलर्स के इंडेक्स में हर बार वो कलर चला जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में आके अपने को जो प्रोडक्ट अपन ने अपडेट किया है उसको सेव करना है, तो अवेट प्रोडक्ट डॉट सेव। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में अपने को करना है रिटर्न विद सक्सेस रिस्पॉन्स, जिसमें जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, मैसेज जाएगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा में अपना प्रोडक्ट जाएगा जो अपडेट हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या जाएगा, हाँ स्टेटस 201, मतलब ओके। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट इट आउट। हाँ, सो बॉडी, अब अगर इमेजेस अपलोड करनी है तो फॉर्म डेटा में चले जाओ, और अगर नॉर्मल चीज़ अपलोड करनी है तो इसमें XWW फॉर्म URL एनकोडेड में जाओ। तो मैं अभी पहले इमेजेस अपडेट ना करते हुए मैं मान लो नेम अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ नेम लिखा बस, और नेम के बाद मैं कुछ भी नहीं अपडेट करना चाहता हूँ, तो नेम में अपडेट प्रोडक्ट 1, पहले इसका नेम था, अब इसका नेम मैं कर देता हूँ अपडेटेड नेम। ठीक है, इस नेम का नाम रख दिया मैंने अपडेटेड नेम, सेंड। तो प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, आप डेटाबेस में चेक करते हैं, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे नाम चेंज हो गया उसका अपडेटेड नेम। ठीक है, ऐसे ही सेम कुछ भी कर सकते हो आप, मान लो कैटेगरी मेरे को करनी है तो कॉपी कैटेगरी। ठीक है, नेम को नहीं करना है मेरे को, अब कैटेगरी को करना है, और इसका मैं चेंज रख देता हूँ। ठीक है, मतलब चेंज हुआ है, सेंड।
रिफ्रेश, तो सिर्फ कैटेगरी का टेक्स्ट चेंज हुआ है, बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है, अब देखते हैं अपन टैग्स में। तो टैग्स में मेरे को टैग जीरो इंडेक्स वाला करना है, फर्स्ट इंडेक्स वाला नहीं करना है। तो अब कैसे करेंगे अपन, यहाँ से इंडेक्स भी पास डायनामिक, है ना। तो टैग्स, टेक्स्ट स्पेलिंग सही है, ठीक है। अब मेरे को जीरो इंडेक्स वाला चाहिए, तो यहाँ मैं बिग ब्रैकेट में जीरो इंडेक्स पास करूंगा और उसको मैं चेंज कर दूंगा चेंज्ड, है ना। या फिर यहाँ पे लिख दूंगा टैग वन इज चेंज, है ना। ये नाम वहां पे आना चाहिए। तो टैग जीरो में सेंड, लेट्स रिफ्रेश। टैग, तो टैग फर्स्ट वाला देखो, टैग टू सेम है, लेकिन टैग वन में टैग वन इज चेंज आ गया। ऐसे सबको चेक कर लेते हैं अपन एक एक बार। सेम विद कलर, है ना। तो कलर्स कॉपी करता हूँ, कलर्स है व्हाइट एंड ब्लैक। तो अब मेरे को कलर्स का जीरो इंडेक्स वही रखना है, मतलब व्हाइट वही रखना है, ब्लैक की जगह मेरे को पिंक करना है। ठीक है, तो जीरो की जगह मैं वन पास करता हूँ और कलर करता हूँ पिंक, है ना। सेंड, रिफ्रेश, रिफ्रेश, तो कलर्स में पिंक एंड ब्लैक, है ना। अरे मेरे को व्हाइट वाला चेंज करना था ना। अगर मैं जीरो लिखूं यहाँ पे और इसको चेंज करूं मैं अगेन डार्क, रिफ्रेश, तो डार्क एंड ब्लैक। ठीक है, अब मेरे को ब्लैक को चेंज करना है, तो कलर वन लिखूंगा और ब्लैक की जगह मैं लिखता हूँ व्हाइट। सेंड, रिफ्रेश। अरे ये तो जीरो इंडेक्स वाला ही चेंज हो रहा है हमेशा, वाई। अगर मैं दोनों चीजें पास करूं यहाँ पे, कलर्स जीरो एंड पिंक। ठीक है, तो फर्स्ट पे पिंक आना चाहिए, सेकंड पे व्हाइट। सेंड, रिफ्रेश, फर्स्ट पे पिंक, व्हाइट। अगर मैं एक और कलर दूं, कलर्स थ्री विल बी डार्क, सेंड, रिफ्रेश, तो कलर्स में तीन आ रहे, पिंक व्हाइट एंड डार्क। ठीक है, एक दिक्कत हो सकती है, क्यों अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपन जब प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, तब अपन इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं, तो पूरा एरे ही अपडेट होगा, है ना। यहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि उसका इंडेक्स वही है। इसका मेरे को देखना पड़ेगा क्या अब सॉल्यूशन है। अभी तो इसी से काम चलाते हैं, बाकी आगे इसमें टाइम लगेगा, तो अभी इससे ज्यादा छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन इमेजेस। ठीक है, तो इमेजेस मेरे को फॉर्म डेटा से अपलोड करनी पड़ेगी और देखते हैं इसमें कौन सी इमेजेस हैं। इमेजेस हैं इसमें फीड फोर एंड गर्ल वन, है ना। अपनी इमेज किट में चेक करो, हाँ, गर्ल वन एंड फीड फोर की इमेजेस है ना। तो सबसे पहले मेरे को अगर इमेजेस अपलोड करनी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इमेजेस फाइल एंड मुझे दो इमेज अपलोड करनी है, एक नहीं दो, मेरे को तीन करनी है ना। तो तीन बार इमेजेस लिखूंगा, तीनों टाइप फाइल होगा और अलग अलग इमेज करता हूँ, है ना। तो सिलेक्ट फ्रॉम लोकल ड्राइव डी इमेजेस, एक ये करता हूँ मैं प्रोफाइल। ठीक है, ये करता हूँ मैं ये वाली, दोनों तीनों को अपलोड कर दो। ठीक है, और इसमें मैं अपलोड करता हूँ प्रोफाइल टू। ठीक है, तो तीन इमेजेस जा रही हैं, प्रोफाइल 6, प्रोफाइल 11 एंड प्रोफाइल 2। ठीक है, अपनी इमेज किट में दो इमेज है, लेट्स सेंड।
तो चेक इन डेटाबेस, तो 3 इमेजेस आ गई हैं, पुरानी इमेजेस अपनी डिलीट हो गई है, प्रोफाइल 6, प्रोफाइल 11 एंड प्रोफाइल 2। तो तीनों इमेज अब इमेज किट में देखते हैं, ये डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देखो पुरानी इमेजेस अपनी जो है वो डिलीट हो गई है और नई इमेजेस वहां पे अपडेट हो गई है। तो प्रोडक्ट का अपडेशन अपना कंप्लीट हुआ। अब लास्ट में अपने को बनाना है डिलीट प्रोडक्ट, जो कि बहुत सिंपल है, डिलीट, 1 सेकंड का काम है। राउटर डॉट डिलीट, इसमें भी वही राउट होगा, स्लेश प्रोडक्ट स्लेश डिलीट, और किस बेसिस पे, प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। और राउट चलेगा इसमें, डिलीट कौन कर सकता है, वही एडमिन होना चाहिए। एंड डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट आईडी एडमिन होना चाहिए। डिलीट प्रोडक्ट एक फंक्शन अपन ने बनाया है, जो कि मैं बनाऊंगा एडमिन कंट्रोलर में। ठीक है, क्रिएट हटाओ, अपडेट की जगह डिलीट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें से सब कुछ हटाओ। सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को फाइंड करो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आईडी, मतलब वो प्रोडक्ट है भी कि नहीं अपने डेटाबेस में। तो प्रोडक्ट विल बी रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब करो तुम कॉन्स्ट प्रोडक्ट फाइंड, जिसमें प्रोडक्ट आईडी है ना, और प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे। अवेट सबसे पहले इसके सामने लगेगा। ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो इफ नॉट प्रोडक्ट देन रिटर्न error response, will be a response, and message product not found, एंड 404 का अपना एरर स्टेटस। अगर प्रोडक्ट मिल जाता है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो वो जो, अगर प्रोडक्ट अपन डिलीट कर रहे हैं तो वो इमेजेस भी डिलीट होंगी, और इमेजेस डिलीट होंगी तो इमेज किट में से भी वो इमेजेस डिलीट होंगी। तो इमेजेस कैसे डिलीट करेंगे अपन, सबसे पहले इमेजेस प्रोडक्ट डॉट इमेजेस डॉट मैप, हर बार एक इमेज आएगी। ठीक है, और इनको अपन सबसे पहले इमेज किट में से डिलीट करेंगे। अवेट इमेज किट डॉट डिलीट फाइल, जिसमें इमेज डॉट फाइल आईडी जाएगी। तो हर बार इमेज किट में से इमेज डिलीट हो जाएगी नियरेस्ट फंक्शन के सामने असिंक। और जब इमेजेस डिलीट हो जाएंगी उसके बाद अपने को पूरा प्रोडक्ट डिलीट कर देना है। तो अवेट प्रोडक्ट डॉट डिलीट 1, और ये सब अगर हो जाए तो रिटर्न करो सक्सेस के साथ, रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स विल बी ए रिस्पॉन्स, एंड प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। डेटा में नल जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट डिलीट हो चुका है ना, और 200 मतलब ओके रिस्पॉन्स जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट इट आउट। अगर मैं प्रोडक्ट में एक और इसको सेव करो सबसे पहले, तो इसको भी सेव करो, अपडेट सेव, एड रिक्वेस्ट डिलीट रिक्वेस्ट होगी, प्रोडक्ट अपडेट की जगह डिलीट राउट होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट की आईडी मैं यहाँ से पास करता हूँ कॉपी पेस्ट सेंड, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड, ऑथराइजेशन
bearer admin token send। तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में से 0 एंड इमेज किट में से भी 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट का अपना क्रेड कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ी चीज तो अपनी आई थिंक हो ही गई है ना। प्रोडक्ट का जो क्रेड अपन ने बनाया था, आई मीन बनाने वाले थे, वो बन चुका है। बाकी इसके आगे अपन देखते हैं कि क्या है वो अपना अगला। फंक्शनलिटी ई कॉम, ठीक है। प्रोडक्ट एड जो है अपना कंप्लीट हुआ, तो इसमें मैं टिक कहाँ गया मेरा, ब्लू टिक, वेरीफाई कर दूं इसे। ऊपर में ही था। वो ब्लू नहीं था। किसी कैसी चीजें आ रही है। आज तो ढूंढूंगा उसको, किधर भी गया हो, सबसे नीचे ही होगा। आएगा। ये दिस वन, ठीक है। तो ये मेरे को चाहिए था, तो ये कंप्लीट हुआ। कॉपी, रिमूव, अपडेट, डिलीट, अरे कहाँ गया, डिलीट। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर सी, ऑर्डर कैंसिल, कॉन्टेक्ट, लॉगिन हो गया। लॉग आउट नहीं हुआ। बैनर नहीं हुआ। ठीक है, इधर जो है अपना लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, हो गया ना यूजर में। हाँ, लॉगिन साइन अप हो गया। अब अपने को क्या चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हो, तो ये आप लोग बनाओगे। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन मतलब वही नेम, ईमेल वगैरह जो है, तो ये एपीआई तो आप बना लोगे, मैंने आप लोगों को बता ही दी है। लॉग आउट में एक बताऊंगा, या तो एडमिन का बता दो, या तुम्हें यूजर का बता दो, फिर वो आप लोग बताओगे, बनाओगे। ठीक है, एड टू कार्ट अपन बनाएंगे, रिमूव कार्ट, चेकआउट, ऑर्डर सी, ऑर्डर कैंसिल एंड कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो अब अपन क्या बनाएं। हाँ, एक मॉडल बना लेते हैं एड टू कार्ट का। ठीक है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। डेटा एग्रीगेशन, नहीं, डेटा एसोसिएशन बोलते हैं उसे। ठीक है, डेटा एसोसिएशन किसे बोलते हैं। देखो, मॉडल्स में मैं यूजर मॉडल में जाऊंगा, और मेरे को चाहिए कि अगर मैं यूजर को गेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है, तो उस बेस पे उसके कार्ड में जितने आइटम ऐड है वो भी आ जाए, और उस आइटम की इंफॉर्मेशन भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक कार्ट करके एक बना रहा हूँ, जो कि रहेगा टाइप एरे, मतलब टाइप नहीं, सबसे पहले तो कार्ड को ही एरे बना दो, है ना। और इसमें एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका टाइप रहेगा, क्या रहेगा, mongoose डॉट टाइप डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है ये। एंड रेफ विल भी जाएगा इसका प्रोडक्ट का जो मॉडल है अपना, वो रेफरेंस रहेगा इसका। कॉपी,
यही होता है ना, mongoose डॉट टाइप्स डॉट स्कीमा। केमल केस वगैरह में कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो मैं देखता हूँ इसमें क्या है। mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी होता है यार, स्कीमा क्यों लगा दिया मैंने। mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, तभी तो बोलूं मुझे सजेशन क्यों नहीं आया। ये इसका मतलब होता है, देखो कार्ट अपन ने एक टाइप एरे बनाया, मतलब कार्ट में क्या रहेगा, यहाँ पे कार्ट में रहेगा कि उसकी आईडीज रहेंगी प्रोडक्ट की। अगर मान लो अपने पास यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है, 4-5 प्रोडक्ट है, तो जो भी प्रोडक्ट यूजर ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके ऐड किया है उसके अकाउंट में, तो उस प्रोडक्ट की आईडी उठ के, है ना, उस यूजर के अंदर जो कार्ट का एरे बना है उसमें पुश हो जाएगी। मतलब पूरा प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पुश नहीं होगी कि इमेजेस भी जा रही हैं, उसका नेम भी जा रहा है, उसके कैटेगरी वगैरह जो भी, कुछ नहीं जाएगा, बस उसकी आईडी जाएगी। तो वो जो होती है वो एक स्पेशल टाइप की आईडी होती है, जो कि होती है मोंगोडीबी की आईडी। ठीक है, देखो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी ऑब्जेक्ट आईडी ये रहेगी। ठीक है, तो इनको अपन बता रहे हैं कि जो आईडी होगी वो मोंगोडीबी की आईडी होगी, उसके अलावा कोई आईडी नहीं होगी। ठीक है, तो अपन उसको टाइप लिखने के लिए mongoose डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी लिखते हैं, और रेफ का मतलब क्या है कि ये रेफरेंस किससे लेगा। आगे जाके अपन आईडी का क्या करेंगे, उस आईडी से अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए ना उस प्रोडक्ट की, कि नेम इमेजेस क्या है, तो वो अपन जब उसको आगे जाके उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो वो रेफरेंस किससे लेगा, प्रोडक्ट मॉडल से, इस प्रोडक्ट मॉडल से जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को एक बार और समझाऊं, सारे यूजर डिलीट करके, अभी यूजर में कार्ट कैसे लाऊंगा, लेकिन मैं डिफॉल्ट में कुछ सेट कर सकता हूँ क्या इसको। डिफॉल्ट में ये रहेगा, पहले तो एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं चलो, तो उसकी आईडी अपन डाल देंगे इसमें। जैसे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया, सेंड, अरे क्या हो रहा भाई, अपन ने ये सर्वर ही बंद कर दिया क्या। npm स्टार्ट, सेंड, ठीक है, तो अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है, प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट आ गया जिसमें इमेजेस वगैरह सब है। ठीक है, अब अपने यूजर डिलीट कर दो इसको, 3 यूजर नीचे, अब इन 2 यूजर ही देखते हैं फिलहाल। ठीक है, अगर यूजर बन रहा है मेरा, तो उसमें डिफॉल्ट में ये आईडी चली जाए, इस प्रोडक्ट की अभी मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट में टाइप एरे एंड डिफॉल्ट में ये आईडी उसमें चली जाए। ये आईडी है मोंगोडीबी की, है ना, मोंगोडीबी की स्पेशल आईडी, जिसमें वो रेफरेंस लेगा प्रोडक्ट से। अब अगर मैं एक यूजर का रजिस्ट्रेशन करूँ, सेंड, रिफ्रेश, अरे यूजर में एरे एम्प्टी आ रहा है। इसमें कैसे चीजें डालूंगा यार, यहाँ से मैं डाल सकता हूँ क्या। हाँ, डाल सकता हूँ। मैं यहाँ से कैसे डाल सकता हूँ, डिफॉल्ट में कुछ नहीं रहेगा, ये हटाओ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं जेसन डेटा डाल सकता हूँ ऐसे, तो मैं डालूंगा नेम विल बी अक्षय, नेम भी डबल कोट में रहेगा। ठीक है, नेम, ईमेल, यूनिक, @unique.com। ठीक है, पासवर्ड यूजर नेम, पासवर्ड रहेगा मेरा 1 2 3 3। ठीक है,
यूजर नेम मेरा रहेगा अक्कू एंड ठीक है। रोल मेरा बाय डिफॉल्ट जायरा है। फोन रहेगा मेरा टाइप नंबर, तो ठीक है। एंड अब रहेगा मेरा कार्ट, है ना। तो कार्ट को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, कार्ट जो रहेगा एक टाइप एरे रहेगा जिसमें एक आईडी जाएगी किसकी, इस प्रोडक्ट की। अभी मैं मैन्युअली बना रहा हूँ, बाकी बाद में अपन इसको डायनेमिक बनाएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इस यूजर को मैं रजिस्टर करता हूँ। अभी मेरे पास कितने यूजर हैं, कुछ नहीं है। सेंड यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। ओ भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है फिर। ओके, एन कैपिटल। सेंड यूजर क्रिएटेड, रिफ्रेश, तो कार्ट एरे एम्प्टी आया है, ठीक है। तो मोंगोडीबी की आईडी इसमें पुश नहीं हो रही है आई थिंक। हाँ, तो अपन इसको मैन्युअली कैसे पुश कर सकते हैं यार। कार्ट एड आइटम टू कार्ट। अरे वाह, यहाँ आईडी डाल देता हूँ ना, अपडेट, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने मैन्युअली इस कार्ट को अपडेट किया है, जिसमें एक आईडी है प्रोडक्ट की। कौन से प्रोडक्ट की, इस प्रोडक्ट की। अब मैं यूजर को अगर गेट करने की एक एपीआई बनाऊं यूजर मॉडल में, आई मीन यूजर आउट में, राउटर डॉट गेट स्लैश यूजर, इसमें गेट यूजर बाय आईडी होगा ना। तो यूजर स्लैश आईडी, है ना, गेट यूजर पाई आईडी कॉपी, यहीं पे बनाऊंगा मैं यूजर कंट्रोलर में। डाउन ट्राई में कुछ नहीं होगा, कैच में वही सर्वर एरर जो भी है, ठीक है। गेट बाय आईडी, तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी const user is equal to await user dot find by id। तो यूजर आईडी if not user id, I mean not user, then return error response and be a response and user not found। कितनी चीजें करनी पड़ती है यार, 404। अगर यूजर मिल जाता है तो रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स के साथ रिस्पॉन्स यूजर फाउंड एंड डेटा में वो यूजर जाएगा जो मिला है एंड 200 विल बी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं राउट बनाऊं यूजर के अंदर गेट बाय आईडी, गेट बाय आईडी, तो स्लैश यूजर, क्या राउट है, स्लैश यूजर, यूजर तो उसमें ऑलरेडी है तो इसकी आईडी में डाल दूंगा, यूजर की आईडी लाके इस यूजर की आईडी कॉपी एंड पेस्ट सेंड। तो यूजर मेरे को फाउंड हो गया। देखो इसमें क्या क्या आया है, उसका नेम, ईमेल एंड एक कार्ट में एक एरे आया जिसमें उसकी आईडी आई। अभी आईडी का अपन क्या करेंगे, इस आईडी से इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए अपन एक मेथड चलाएंगे इधर कंट्रोलर में डॉट पॉपुलेट की, जिसको बोलते हैं डेटा एसोसिएशन। डेटा एसोसिएशन मीन्स की
अपन ने यूजर मॉडल में कार्ट में अपन ने वो आईडी डाल दी, मतलब आईडी से अपन डेटा कैसे गेट करते हैं उसको बोलते हैं डेटा एसोसिएशन। तो मैंने कहाँ पे यूजर गेट किया है, गेट यूजर बाय आईडी, यहाँ पे मैंने यूजर गेट किया है। तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड चलाऊंगा, जब आईडी फाइंड हो जाएगी यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी, उसके बाद मैं चलाऊंगा डॉट पॉपुलेट है ना। और पॉपुलेट किस बेस पे करूंगा, मैं किसको पॉपुलेट कर रहा हूँ मैं, इसमें से इतनी सारी फील्ड है, तो किन किन फील्डों को मेरे को पॉपुलेट करना है, तो मेरे को करना है सिर्फ कार्ट को पॉपुलेट। तो पॉपुलेट के अंदर स्ट्रिंग में मैं डाल दूंगा कार्ट, जिससे कि वो जाएगा, जैसे मैं डॉट पॉपुलेट कार्ट करूंगा तो कार्ट में जाएगा है ना, मॉडल में जाएगा। हाँ ठीक है, कार्ट को पॉपुलेट करना है तो इसमें वो आईडी देखेगा, ठीक है आईडी मिल गई। और रेफरेंस क्या मिला इसको, प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे ही रेफरेंस इसको प्रोडक्ट मिला तो फिर वो प्रोडक्ट मॉडल में जाएगा है ना, और उस आईडी के बेसिस पे उस प्रोडक्ट को ढूंढ के लाएगा और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा। जैसे मैंने डॉट पॉपुलेट कार्ट लिख दिया है ना, तो अब मैं अगर गेट करूं तो देखो उस कार्ड में उस आईडी के बेसिस पे मुझे ये सारा डेटा मिल रहा है उस प्रोडक्ट का। ये उसकी आईडी है, ये उसकी इमेजेस हैं, ये नेम है, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, जो भी चीजें आ रही हैं वो उसने कैसे किया है। अपन ने कार्ड का एक एरे बनाया है, अगर इसमें 10 आइडिया है ना, तो 10 आइडिया अपन ने एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में वहां पे पुश कर दी, सबकी आइडिया है। और डॉट पॉपुलेट अपन ने किया है यहाँ पे कार्ट, कहाँ गया, डॉट पॉपुलेट कार्ट। तो उसने किया है कि हाँ पॉपुलेट करना है कार्ट को, तो वो कार्ट में जाएगा, कार्ट मॉडल में जाएगा, आई मीन कार्ट में जाएगा, और यहाँ पे वो आईडी देखेगा और देखता है कि रेफरेंस क्या इसने दिया है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो उस आईडी को लेके प्रोडक्ट मॉडल में जाता है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस में जाता है और उस आईडी के बेस पे उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन लाके वहां पे शो करता है। अगर मैं डॉट पॉपुलेट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने कहाँ लिखा था, जी डॉट पॉपुलेट हटाता हूँ मैं, है ना, और अब मैं इंफॉर्मेशन गेट करता हूँ, मतलब यूजर गेट करता हूँ। क्या है ये, ठीक है, सेंड। तो मेरे को यूजर मिल रहा है, बस उसका नेम, ईमेल, पासवर्ड। एंड कार्ट में मेरे को सिर्फ एक आईडी मिल रही है, जो कि है प्रोडक्ट की आईडी। अब इसको मेरे को डेटा एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं लगाऊंगा वहां पे डॉट पॉपुलेट मेथड, सजेशन तो आएगा ही, सजेशन आ गया। और स्ट्रिंग में वो रिक्वायर्ड चाहिए उसको कि किस फील्ड को आपको पॉपुलेट करना है। तो मेरे को इस फील्ड में से किसको पॉपुलेट करना है, हाँ कार्ट को, है ना। तो कार्ट को मेरे को पॉपुलेट करना है, तो वो फील्ड में कॉपी करके और डबल कोट के अंदर कार्ट डाल दूंगा, तो वो कार्ट में जाएगा और प्रोडक्ट मॉडल में जाके वो अपनी इंफॉर्मेशन निकाल लाएगा। लेट्स सेंड। एंड कार्ट की देखो ये वाला प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल रहा है। ये इमेजेस थी, ये टेक्स्ट थे, ये कलर्स था, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी ये अपन ने स्टैटिकली किया है। अब अपन डायनामिक कैसे करेंगे कि जैसे बटन पे क्लिक होता है तो वो उस प्रोडक्ट की आईडी अपने कार्ट एरे में पुश हो जाए, बस इतना करना है अपने को डायनामिकली। आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है क्या, आई मीन और क्या किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं किसी को नहीं पूछना, ठीक है। तो आप लोग है ना अपना ये बनाओ बढ़िया सा मस्त प्रोजेक्ट, और आगे और अपन करते हैं बाकी क्या होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची है अब, एड टू कार्ट, डायनामिकली किए नहीं, क्या डायनामिकली करेंगे बोले तो किए नहीं ना। डायनामिकली वाला मतलब समझा नहीं मैं। सर आप बोल रहे थे ना कि वो क्या डायनेमिकली जो क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगी उसकी प्रोडक्ट आईडी कार्ड में। हाँ वो नहीं करें बोल रहे हैं आप लोग? नहीं अभी नहीं, अभी तो मैंने ऐसा आपको डेटा एसोसिएशन बताया कि पॉपुलेट मेथड क्या करती है, बस ये बताना चाह रहा था मैं कि डॉट पॉपुलेट करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बस अपना भी डायनामिक रहेगा कि अपन जैसा वो बटन है ना उस प्रोडक्ट के नीचे ऐड टू कार्ट की, तो जैसे अपन उस पर क्लिक करेंगे उस प्रोडक्ट की आईडी निकालेंगे और उस आईडी को इस कार्ट अरे में पुश कर देंगे जिस यूजर ने क्लिक किया है, बस। ओके, सो क्लास एंड करते हैं, बाकी कल मिलता है।